गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर के सब्जेक्ट कोड 308 इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी की फोर्थ यूनिट सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के फोर्थ टॉपिक डिजिटल सिग्नेचर को पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा है कि मैसेज यानी MAC मैक है वो मैसेज इंटीग्रिटी तथा मैसेज ऑथेंटिकेशन तो प्रोवाइड करता है, परंतु इसका एक ड्रॉबैक यह है कि इसमें सिमेट्रिक की आवश्यकता होती है, जबकि डिजिटल सिग्नेचर में एसिमेट्रिक की पेयर यानी पब्लिक एंड प्राइवेट की यूज में लिया जाता है। क्रिप्टो सिस्टम में रिसीवर की पब्लिक की तथा प्राइवेट की यूज में ली जाती है। एक ध्यान देने लायक बात यह है कि क्रिप्टो सिस्टम जो होता है उसमें तो रिसीवर की पब्लिक और प्राइवेट की यूज में ली जाती है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, जबकि डिजिटल सिग्नेचर में सेंडर की पब्लिक की तथा प्राइवेट की यूज में ली, क्योंकि मैसेज भेजने वाला अपने आप को प्रमाणित करेगा कि यह मैसेज मैंने भेजा है, इसीलिए सेंडर की पब्लिक तथा प्राइवेट की यूज में ली जाती है। अब इस ब्लॉक डायग्राम से हम समझते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर किस तरह से यूज में लिया जाता है। तो साइनिंग द मैसेज इटसेल्फ इन डिजिटल सिग्नेचर, सेंडर प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करता है यानी साइन करता है अपनी प्राइवेट की यूज में लेकर। अब मैसेज के साथ साथ वो साइन डॉक्यूमेंट भी भेज देता है। रिसीवर साइड में डिक्रिप्शन होता है यानी वेरीफाई किया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट इस फलाने सेंडर ने भेजा है। तो यहाँ पे वेरीफाई कैसे होगा, उसी सेंडर की जिसने भेजा है उसी की पब्लिक की से उस मैसेज को डिक्रिप्ट किया जाए। अगर वो हो जाए तो इससे प्रमाणित हो जाएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो इस सेंडर ने भेजा है, इस पे इसी के डिजिटल सिग्नेचर हैं। तो रिसीवर साइड में रिसीवर क्या करेगा, डिक्रिप्शन करेगा यानी एक तरह से उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा सेंडर की पब्लिक की यूज में लेते हुए। नीचे दो और ब्लॉक डायग्राम दिए गए हैं, साइन और वेरीफाई। साइन का मतलब हो गया एनक्रिप्शन और वेरीफाई का मतलब हो गया डिक्रिप्शन। तो ये साइन वाला पार्ट है वो होगा सेंडर साइड, और वेरीफाई वाला जो पार्ट है वो होगा आपका रिसीवर साइड। तो देखिए सेंडर साइड में क्या होगा कि सेंडर है वो एक डिजेस्ट क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करेगा, मैसेज है उसको हैश फंक्शन की मदद से एक मैसेज डिजेस्ट बनाएगा और उस मैसेज डिजेस्ट को सेंडर अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट कर देगा। उसके बाद में सेंडर जो है वो ये मैसेज भेज देता है, मैसेज उसके साथ डिजेस्ट, ठीक है, भेज दिया। अब रिसीवर साइड में क्या होगा कि रिसीवर जो है वो सेंडर की पब्लिक की से इस डिजेस्ट को डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट करने के बाद में जो मैसेज निकलता है उस मैसेज का हैश फंक्शन के थ्रू पुनः डिजेस्ट क्रिएट किया जाएगा। समझ गए, रिसीवर उसका हैश फंक्शन के थ्रू पुनः डिजेस्ट क्रिएट करेगा। तो डिक्रिप्शन करने के बाद जो डिजेस्ट मिला है और एक हैश फंक्शन से जो डिजेस्ट मिला है, अगर ये दोनों सेम है तब तो इस मैसेज को रिसीवर एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज इसको डिस्कार्ड कर लेगा। मतलब डेटा कम्युनिकेशन के दौरान कहीं ना कहीं मैसेज को चेंज कर दिया गया है, अगर वो सेम नहीं होते हैं तब। डिजेस्ट अगर सेम नहीं मिलता है इसका मतलब कम्युनिकेशन के दौरान कहीं ना कहीं चेंज हुआ है, तो रिसीवर उसको डिस्कार्ड कर देगा। अब हम देखते हैं मैसेज इंटीग्रिटी। डिजिटल सिग्नेचर स्कीम हैश फंक्शन द्वारा मैसेज को साइन और वेरीफाई करके इंटीग्रिटी प्रिजर्व करता है। यानी डिजिटल सिग्नेचर सिस्टम में हैश फंक्शन द्वारा मैसेज को साइन और वेरीफाई करके इंटीग्रिटी को प्रिजर्व किया जाता है। यदि मैसेज में कोई चेंज होता है तो सेम सिग्नेचर प्राप्त नहीं होगा और रिसीवर उस मैसेज को डिस्कार्ड कर देता है। ये तो होगी मैसेज की इंटीग्रिटी। अब ऑथेंटिकेशन, मैसेज ऑथेंटिकेशन। डिजिटल सिग्नेचर सिस्टम में सेंडर की पब्लिक की द्वारा मैसेज को डिक्रिप्ट किया जाता है, इससे मैसेज का हो जाएगा ऑथेंटिकेशन। मैसेज का ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, सेंडर की पब्लिक की से आप मैसेज को डिक्रिप्ट करें। अब अगला है इसमें मैसेज नॉन रेपुडिएशन। डिजिटल सिग्नेचर सिस्टम द्वारा ट्रस्टेड पार्टी सिस्टम की सहायता से, एक बीच में थर्ड पार्टी होती है ट्रस्टेड पार्टी, उसकी सहायता से नॉन रिपुडिएशन प्रोवाइड किया जाता है।
इस ब्लॉक डायग्राम में समझाया गया है कि किस तरह से नॉन रिपुडिएशन प्रोवाइड किया जाता है। देखते हैं इसको। सेंडर अपनी प्राइवेट की से मैसेज को साइन करता है, तो मैसेज को भेज देता है वो रिसीवर को साइन करके अपनी प्राइवेट की से। फिर बीच में एस ए, यहाँ पे एम तो है मैसेज, एस ए है सिग्नेचर फ्रॉम सेंडर, एस टी है सिग्नेचर फ्रॉम ट्रस्टेड पार्टी। फिर यहाँ पे जो बीच में ट्रस्टेड पार्टी है वो इसको सेंडर की पब्लिक की से डिक्रिप्ट करती है, यानी वेरीफाई करेगी इस मैसेज को। फिर वो इस मैसेज को अपनी प्राइवेट की से, जो ट्रस्टेड पार्टी है वो अपनी प्राइवेट की से पुनः इसको एनक्रिप्ट करती है, यानी साइन करती है, और फिर इसको भेज देती है रिसीवर को। रिसीवर इसको ट्रस्टेड पार्टी की पब्लिक की से डिक्रिप्ट कर लेता है, पुनः इसको वेरीफाई करता है, और फिर अंत में रिसीवर के पास मैसेज पहुंच जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया थी डिजिटल सिग्नेचर की। धन्यवाद।